दोस्तों, रिश्तों में जब कोई आपकी कोई कमी बताए तो उसे सुधारने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आज के समय में लोग गलतियां सुधारते नहीं बल्कि रिश्ते तोड़ देते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी लेकर के आया हूँ आज की। हेलो गाइस, मैं प्रवीण ज्ञान डैडी से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज एक सुनाता हूँ आपको एक मूर्तिकार की कहानी। किसी शहर में एक मूर्ति बनाने वाला बहुत ही मशहूर था। बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाता था, चित्रकारी भी करता था, मूर्तियाँ भी बनाता था, बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाता था। लेकिन उसकी जो कमाई है बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती थी, क्योंकि उसकी मूर्तियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं बिकती थी। उसका बहुत ज़्यादा रेट नहीं मिलता था उसको। मूर्तियाँ बनाता, बेच देता, बस ऐसे ही उसकी रोजी रोटी जो है चलती रहती थी। कुछ दिन बाद उसको एक बेटा हुआ, और जो बेटा था वो बचपन से ही उसको मूर्तियों का शौक लग गया, क्योंकि वो ऑलरेडी देखता था उसके पिताजी मूर्तियाँ बनाते थे। तो वो भी बचपन से ही, जैसे जब से छोटा था तभी से उसको मूर्ति की ललक लग गई, और वो भी मूर्ति थोड़ा और बड़ा हुआ तो मूर्ति बनाने लगा। उसके पिता जो हैं, पहले तो छोटा था, पहले छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाता था, तो जो उसके पिता थे उसको बताते थे कि बेटा ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। थोड़ा और बड़ा हुआ, और सफाई हुई, और थोड़ा अच्छा बनाने लगा। तो जो पिता थे उसको सिखाते रहते थे कि बेटा ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। करते करते वो बेटा बड़ा हो गया और बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा। लेकिन उसके पिता जब भी आते उसको ज़रूर टोकते, उसमें गलतियाँ ज़रूर निकालते कि तुम्हारे मूर्ति में ये यहाँ पे ख़राब है, इसको और सही करो। कुछ न कुछ उसके जो पिता हैं उसको ज़रूर गलतियाँ निकालते हैं उसमें। करते करते बेटा और बड़ा हुआ, जवान हो गया, और बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा। वो भी एक बहुत ही अच्छा मूर्तिकार बन गया। उसकी जो फेम थी, उसकी जो प्रसिद्धि थी, पूरे शहर में, पूरे राज्य में, हर जगह फैल गई कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मूर्तिकार रहता है। ऐसे ही करते करते वो पूरा बहुत दूर दूर से लोग आने लगे उसकी मूर्तियों को लेने के लिए। लेकिन उसके जो पिता थे उसमें हमेशा कमियां निकालते थे। पूरे लोग प्रशंसा करते थे, पूरा गांव प्रशंसा करता था, लेकिन वो कमियां जरूर निकालते थे। बेटा भी एक दिन फ्रस्ट्रेट हो गया, कहा कि पूरी दुनिया हमारी जो है, हमारे गुण को, हमारी कला को अप्रिसिएट करती है, और आप जो हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी गलतियां निकालते हैं। फिर भी कुछ दिन तक नहीं बोलता था, चुप रहता था। जो भी पिताजी उसके बोलते थे चुपचाप फिर एक्सेप्ट करके फिर से वो अपनी मूर्तियाँ बनाने लगता। ऐसे ही एक दिन बहुत ही ज़्यादा वो गुस्सा हो गया। उससे जो है पिता की बात जो है अपने नहीं सही गई, और अपने पिता को कस के डांट दिया। उसने कहा कि मैं आपसे भी ज़्यादा अच्छी मूर्तियाँ बना लेता हूँ, इसलिए प्लीज़ आप हमें मत सिखाइए। और जैसे ही बोला, उस पिताजी जो उसके थे उसको उनकी बात बुरी लग गई, और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप वहाँ से चले गए। और वो अब जो है उसकी मूर्तियों में कोई कमी नहीं निकालते थे, उसकी मूर्तियों के बारे में कुछ भी नहीं बोलते थे। उसने कुछ दिन बीता तो उसने देखा कि उसकी जो मूर्तियाँ थीं उसके सही रेट नहीं मिल पा रहे थे। न तो रेट बढ़ रहा था, न तो लोग पहले जैसे अप्रिसिएट करते थे उसकी। पहले लोग बहुत वाह वाह करते थे कि क्या यार, तुम कितने अच्छे मूर्तिकार हो, कितने अच्छे कलाकार हो जो इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते थे। और उसे अब लगने लगा था कि लोग मेरी प्रशंसा भी करना कम कर दिए हैं, और ना ही हम अपनी मूर्तियों का दाम भी बढ़ा सकते हैं। दोनों हुआ तो फिर से वो परेशान होकर के अपने पिता के पास गया, और उसने सॉरी बोला और अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी जो मूर्तियां हैं उसके जो है दाम भी हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और लोग हमारी कम प्रशंसा कर रहे हैं। तो उसके पिता ने बोला कि बेटा, हमको पहले से पता था कि ऐसा ही होने वाला है। तो उसका बेटा बोला कि तो आप मुझे बताएं क्यों नहीं कि ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने कहा क्योंकि तुम समझने को तैयार नहीं थे। जब तक तुम समझते थे तब तक तुम्हारे सीखने का स्कोप था,
जब तक तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते थे, कुछ नहीं बोलते थे, तब तक तुम सीखना चाहते थे। तुम्हारे सीखने का, तुम्हारे इम्प्रूवमेंट का स्कोप था। लेकिन जिस दिन तुमने ये बोला कि मैं आपसे भी ज़्यादा अच्छा बना लेता हूँ, तो आप कोई फीडबैक मत दीजिए, उस दिन से तुम्हारे सीखने का जो स्कोप था वो बंद हो चुका था। इसीलिए तुम आगे सीख नहीं पा रहे थे। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि हमारे कहने से तुम मूर्तियाँ अच्छी बना देते थे, लेकिन तुम्हारे में सीखने की ललक होती थी, स्कोप होता था। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमारे जीवन में भी यही सिखाती है कि अक्सर हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में जब लोग आपकी कमियों को बताते हैं या आपकी कमियों को बताना चाहते हैं, तो हम अक्सर गुस्सा हो जाते हैं उनसे सोचते हैं कि यार ये हमें कमी बता रहे हैं, हम सुधारने की कोशिश नहीं करते। तो हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी, चाहे कोई भी उम्र हो, हर उम्र में सीखने की कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो आप हमेशा सीखिए, और जब भी कोई आपके मुंह पे या आपके सामने आपकी गलतियों को बताए जो आपका बहुत ही अच्छा शुभचिंतक हो, तो आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अक्सर आज के समय में लोग होता है कि उनसे गुस्सा हो जाते हैं, उनसे रिश्ते तोड़ देते हैं कि वो हमसे कमियां बता रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि जिस दिन आपने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, जिस दिन अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, उस दिन आपको सीखने का स्कोप और आपके इम्प्रूवमेंट का स्कोप बंद हो जाता है। तो जैसा कि आपका दोस्त कहता है, अपनों के प्यार के साथ, उस ईश्वर पे अटूट विश्वास के साथ कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से प्यारी सी कहानी के लेकर के। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।